जय श्री राम। वेदांत ज्योतिष बाय नमिता में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे जातक की कुंडली लेकर आ रही हूँ। हो सकता है ये कुंडली आपकी भी हो और इसमें से कोई ग्रह आपसे भी मैच करते हों। अक्सर लोग कहते हैं कि जब बहुत सारे ग्रह छठे या आठवें में चले जाते हैं या राहु केतु के मध्य सारे ग्रह फंस जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति कालसर्प दोष में आते हैं और ये उन्नति और तरक्की नहीं कर पाते हैं। आज मैं जिस जातक की कुंडली लेकर आ रही हूँ, उन्होंने समाज सुधार के बड़े कार्य करे हैं और आज भी ये राष्ट्र निर्माण के लिए अग्रसर हैं। अपने राष्ट्र के लिए जगह जगह जाकर ये अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो क्या है ये कुंडली का? सबसे पहले आप इस कुंडली को देखिए। ये कुंडली आपके सामने है जिसमें इस कुंडली में कुंभ लग्न है और कुंभ लग्न के साथ जो जन्म राशि है वो जन्म राशि मिथुन है। आद्रा नक्षत्र है, राहु का नक्षत्र। अब आप देखिए कि सारे ग्रह जो हैं राहु और केतु के मध्य हैं। लगभग ये स्थिति कई सारी कुंडलियों में होती है और ऐसे में आप लोगों को भ्रम में डाल दिया जाता है। कई लोग आपको डरा भी देते हैं, विभिन्न तरह की चीज़ें भी आपसे अनुष्ठानिक करवा देते हैं। तो इसमें डर और भय की कोई बात नहीं है। गुरु इसमें जो है वो केंद्र में है और गुरु अगर हम काल पुरुष की कुंडली में देखें जहाँ गुरु बैठे हैं 7 डिग्री पर, यहाँ पर गुरु जो है ये पुष्कर नवांश में भी हैं। और गुरु का यहाँ पर होना यानी कि काल पुरुष की कुंडली में गुरु यहाँ पर उच्च के होते हैं तो गुरु का जो दृष्टि है वो सीधे सीधे अष्टम भाव पर है। अब अगर हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा ने अल्फा और सुनफा दोनों योग बना के दुर्धरा राजयोग भी बना रखा है। और ये राजयोग जो है व्यक्ति को श्रेष्ठ सफलताएं प्रदान करता है। जातक को जो तमाम ऐसी बुरी आदतें हैं जब अष्टम भाव में सारे ग्रह जाते हैं, क्योंकि अष्टम भाव जो है वो नशे का भाव इसलिए है क्योंकि वो सारे ग्रह सेकंड हाउस को देखते हैं। तो इस तरह एडिक्शन का हाउस भी एर्थ हाउस है जहाँ पर ये जातक इस तरह की चीज़ों में फंसने की काफ़ी ज़्यादा संभावना इनकी थी। अगर हम इनकी दशा की बात करें तो जातक का जन्म राहु की महादशा में हुआ है। राहु की महादशा जातक को 1990 तक रही है। 1990 यानी कि जो जन्म है, जन्म के जो इसका बेसिक कहना चाहिए बचपन है वो राहु की महादशा में निकला है। तो बहुत ज़्यादा एक जो अच्छा जिसको हम कहते हैं बचपन, वो इस जातक ने प्राप्त नहीं किया है। और 90 यानी कि जातक ने अपनी बेसिक एजुकेशन पूर्ण कर ली थी। और अच्छी बात यह है कि एजुकेशन पूर्ण करने के साथ इनका जो गुरु है चौथे हाउस में, लेकिन राहु 9th हाउस में होने से ये अपने परंपराओं से भागे नहीं और परंपराओं के साथ रहने की वजह से इनका जो बेसिक एजुकेशन रही वो ठीक रही। राहु की महादशा होने से जितनी बेहतर और होनी चाहिए थी उतनी बेहतर शायद इनकी नहीं रही है। इसके बाद इन्हें तुरंत गुरु की महादशा लग जाती है और गुरु की महादशा लगते ही जातक अपने एक अच्छे जीवन की तरफ बढ़ने की सोचने लग जाते हैं। काफ़ी कुछ इनके मन में विचार आने लग जाते हैं। 1990 से इनकी ये महादशा चलती है और तब इनके मन में काफ़ी सारी चीज़ों की उथल-पुथल चलती है। अब ये उथल-पुथल क्यों चलती है, इसके पीछे मैं आपको कारण बताती हूँ। गुरु जहाँ पर बैठे हैं, गुरु की यहाँ से अगर हम बात करें, 5वीं दृष्टि इनकी अपने अष्टम भाव पर जाती है, जहाँ पर इनके सारे ग्रह लगभग बैठे हैं। वहाँ पर कर्म भाव का स्वामी शुक्र भी वहीं पर हैं। बुध उच्च होकर वहाँ पर बैठे हुए हैं। सप्तम भाव के स्वामी सूर्य ने अभी-अभी ट्रांजिट किया हुआ है और साथ में
मंगल कर्म भाव के स्वामी, शुक्र भाग्य भाव के स्वामी, और कर्मेश और नवमेश का एक साथ होना एक बड़े राजयोग की तरफ जातक को ले जाता है। और ये राजयोग बना है यहाँ पर धर्माधिपति कर्माधिपति राजयोग। ऐसा राजयोग जब भी किसी की कुंडली में बनता है, वो जातक अपने समाज को, अपने कुल को ऐसी उन्नति देता है, वो काम करता है जो काम कुल में आज तक किसी ने किया ही ना हो। और ये इसलिए भी करता है क्योंकि यहाँ पर को जो 9th हाउस का राहु है, ये वो काम करवाता है जो काम आपकी परंपरा में किसी ने नहीं किया हो। तो ये इनको ये सारी चीजें आभास हुआ गुरु की महादशा में। अब अगर हम बात करें इनके लग्नेश की, लग्नेश चला गया है छठे भाव में। छठे भाव में लग्नेश का जाना यानी कि ये सरकारी स्तर पर, सरकारी नौकरी में बहुत बड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं में जातक को निकलवा देता है। अब अगर ये जातक राष्ट्र सेवा समाज सेवा में नहीं आते तो ये कहीं पर आईएएस ऑफिसर रैंक पर, बहुत बड़े प्रशासन के पद पर होते हैं। क्योंकि लग्नेश का छठे में आना यानी कि प्रतियोगिताओं में ये विजय दिलवाता है, बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं इनसे करवा देता है। जातक की पढ़ाई इसलिए भी पूर्ण है, कोई सी भी ये कंपटीशन देते हैं उसको ये क्रैक कर लेते हैं। अब कंपटीशन का भाव क्या है? छठा भाव। छठा भाव प्रतियोगिता का भाव, यानी कि हम जिस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं बाकी उसमें सारे हमारे शत्रु होते हैं, इसलिए इसे शत्रु भाव भी कहते कहा गया है, क्योंकि सामने वाले को बीट करके आगे निकल जाना। तो ये भाव इनका यहाँ पर शनि होने से बली हो गया। अब इसके साथ साथ मैं आप लोगों का भी, अगर लग्नेश छठे में है और ख़ास तौर पर अगर शनि है, चाहे वो लग्नेश है या नहीं है, शनि है, तो आपको अपने जीवन की, अगर आप रूटीन फॉलो करते हैं तो आपका शनि हमेशा अच्छा रहता है। अब हम इनके अगर सप्तमी से इनके दाम्पत्य जीवन की बात करें, जातक जब युवा अवस्था में आए तो इनको शनि की महादशा लग गई, जो अभी 2025 में कंप्लीट हुई है। शनि की महादशा, और शनि की महादशा शनि का अष्टम भाव पर दृष्टि डालना, ये जातक को आयु तो पूर्ण देते हैं लेकिन जीवन में इन्हें आंतरिक रूप से, जिसे हम एक तरह से यूँ कहें कि इन्होंने राष्ट्र सेवा को अपना जीवन चुन लिया और दाम्पत्य जीवन परिवार से किनारे कर लिया। एक तरह से ये संतत्व जीवन जीने लगे, परिवार से दूर हो गए, परिवार छोड़ दिया। अब जहाँ पर इनका जो चौथा भाव है, माँ का भाव है, चौथे भाव में गुरु का होना, माँ ने जो इनका लालन पालन किया होगा, पिता का जो ज़्यादातर सुख रहा होगा वो माँ की तरफ से भी इन्हें प्राप्त रहा होगा। अब अगर हम इनके दाम्पत्य सप्तम भाव की बात करें, ये अगर वैवाहिक जीवन में बंधते तो भी वैवाहिक जीवन इनका अच्छा नहीं चल पाता। इसलिए नहीं चल पाता क्योंकि एक तो जातक अष्टमांगलिक है और मंगल की जो 1 2 3 4 चौथी दृष्टि लाभ भाव पर है, सेकंड हाउस पर सीधी दृष्टि है। वाणी की कठोरता के कारण जातक के संबंध अपने लोगों से बहुत ज़्यादा जल्दी टिक नहीं पाते। अब अगर आप कहें कि वाणी भाव में गुरु का भाव है और वाणी पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार ग्रहों की दृष्टि है। चार ग्रहों की दृष्टि होना, तो अगर हम इनके देखें वाणी भाव पर, जो इसमें सबसे ज़्यादा बली ग्रह है वो बली ग्रह है मंगल। मंगल अंश बल से भी इसमें जो हैं वो 22 डिग्री के हैं। साथ में शत्रु राशि में मंगल बैठे हुए हैं और जो ये इनका घर है वो मित्र का है। सेकंड हाउस पर दृष्टि, गुरु इनके मित्र हैं, तो मित्र के ऑलरेडी मंगल बली हैं और मित्र भाव पर दृष्टि डाल के वहां पर आके और बली हो जाते हैं। तो बोलने में अहमता आना, सूर्य का घर है और वहाँ पर सूर्य की दृष्टि भी जाएगी क्योंकि ये सूर्य के मित्र का घर भी है। अब अगर हम बुध जहाँ अष्टम भाव में उच्च के हैं तो वहीं अगर वो सेकंड हाउस पर दृष्टि डालते हैं
तो सेकंड हाउस में दृष्टि डालने से बुध का वो स्थान नीच का हो जाता है और ज्ञान का घर है, तो उस चीज में जल्दीबाजी होना। अब अगर हम देखें यहाँ अष्टम भाव पर ही बुध और शुक्र की युति है, तो इस जातक को गाने में शुक्र जो है सेकंड हाउस पर दृष्टि डाल के आपकी वॉइस को सौम्य बहुत अच्छी बना देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, शुक्र यहाँ पर नीच के हो गए हैं और अंश बल में और आगे को बढ़ रहे हैं, यानी कि अपने घर की तरफ जा रहे हैं। तो इसकी वजह से इनकी मंगल और सूर्य का प्रभाव इनकी वाणी में ज़्यादा नज़र आता है और बहुत ज़्यादा ठहराव देखने को नहीं मिलता है। तो ये इनका जो अपना व्यक्तिगत जीवन है वो है। एक बात हम इनके स्वास्थ्य की भी कर लेते हैं। अगर हम स्वास्थ्य क्या है, हमारे रोग हमारे ऊपर कैसे आएंगे। इनकी जो दशा निकली थी शनि की महादशा, जो इनके लगभग 11वें और 12वें भाव की दशा थी, यानी नहीं सॉरी 11वें नहीं, लग्न 11 नंबर कुंभ और लग्न की, और 12वां नंबर जहाँ 10 नंबर लिखा है वहाँ की महादशा थी। 12वें की महादशा चलते ही इनको जैसे ही शनि के महादशा लगी, शनि की एक लंबा टाइम पीरियड तक, इनको 2006 से 2025 तक वो महादशा रही और ये इनका टाइम पीरियड सेवा के लिए बढ़िया था, जिसमें इन्होंने अपना घर परिवार सारी चीज़ें छोड़ दी थी और यहीं से इन्होंने आगे बढ़ने की सोची। यहाँ से इन्होंने उच्च शिक्षा भी प्राप्त करी थी। अब हम अगर रोग भाव को देखें, रोग भाव में स्वामी बैठे हैं शनि। शनि देखिए रोगों से तो लड़ते हैं, लेकिन राशि किसकी है, शनि राशि है चंद्रमा की, और चंद्रमा की राशि और शनि जब बैठ जाते हैं तो ये विष योग भी बना देते हैं। विष योग शनि और चंद्रमा एक्सेस में भी हैं, यानी कि 3 नंबर पर शनि है, 4 नंबर पर 3 नंबर पर चंद्रमा है और 4 नंबर पर शनि है, तो दोनों एक दूसरे के ट्राइन में है। ऐसे में ये 1-2 का जो रिलेशन बना रहे हैं, तो इन्हें अपने भोजन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। भोजन में अगर देखिए शनि क्या है ना, पुरातन चीज़ें हैं, पारंपरिक चीज़ें हैं, तो ये खाने में जितना रस वाली चीज़ें अपने बॉडी में, पानी की मात्रा का लेवल, क्योंकि शनि चीज़ों को सुखा देना, पुराना वहाँ पर क्या है, शनि अगर हम समझे ना, जैसे कहीं पर सूखा पड़ता है तो वहाँ पर दरारें आ जाती हैं, तो वो शनि है। तो इस तरह की चीज़ें अगर ये बहुत टाइट भोजन या इस तरह की चीज़ें लेते हैं, तो इन्हें डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी और हो सकता है पथरी वगैरह, किडनी की समस्या, किडनी में पथरी की शिकायत, अगर इन्होंने पानी प्रॉपर नहीं लिया, जल अपने जीवन में बहुत ज़्यादा शामिल नहीं किया, तो इस तरह की दिक्कत हो सकती है। एक चीज़ और, अगर ये कहीं पर जाते हैं, यात्रा करते हैं, पानी हर जगह का पानी इन्हें सूट नहीं कर सकता है और ये पानी को अगर उबाल कर उसके पानी को उबाल कर लें तो वो इनके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। एक दूसरी चीज़ है कि कोई भी काम करने से पहले जल इनके मुख्य रेमेडी है। कोई भी काम में जाएँ, कहीं जाएँ, उस जगह पर ये एक किसी भी काम की शुरुआत 1 गिलास जल पीकर करें, तो इनके व्यक्तित्व में और ज़्यादा निखार आएगा। अब एक बार हम इनका D9 चार्ट भी देख लेते हैं। ये है D9 चार्ट इनका। देखिए D9 चार्ट में भी इनका जो अगर प्रेम संबंध हैं, अगर ये बनेंगे भी तो ये प्रेम संबंध विवाह में तब्दील नहीं हो सकते हैं। मंगल और केतु होने से इसमें मंगल जाके चौथे भाव में नीच के हो गए हैं और साथ में ये दृष्टि डाल रहे हैं आपके सप्तम भाव पर। अब देखिए ना, मंगल नीचे होने के साथ सप्तम भाव किसका है, सप्तम भाव आ गया आपका शुक्र का। शुक्र के साथ मंगल मारक बन जाते हैं, इसलिए अगर ये विवाह करते भी इनका विच्छेद हो जाता। ऊपर से बुध जो है वो शत्रु राशि में बैठ के सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो बुध वैसे ही शत्रु राशि में चले गए। बात करते हैं प्रेम संबंध में, तो प्रेम संबंध में इनके पंचम भाव पर शुक्र बैठे हुए हैं। प्रेम तो होगा लेकिन प्रेम में
अग्नि ज़्यादा रहेगी, यानी कि क्रोध ज़्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि शुक्र सूर्य की राशि में चले गए। अगर शुक्र है प्रेम का कारक, और जहाँ पर अग्नि जल जाती है वहाँ प्रेम खत्म हो जाता है। तो अपने आवेश क्रोध में आके इनकी चीज़ों का समापन हो जाना। तो बहुत लंबे प्रेम संबंध के रिलेशन बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है और न ठहराव है चीज़ों में। हाँ, लेकिन अगर ये संबंध सौम्य उस पर रहे कि सामने वाला जो व्यक्ति है समझदार हो, तो तब जाकर इनके संबंध टिक सकते हैं। अब यहाँ पर हम इनका 10th हाउस देखें। 10th हाउस में सूर्य चंद्रमा एक साथ हैं, तो सूर्य चंद्रमा का इनके जीवन में खास रोल है। साथ में मंगल की भी दृष्टि है और यहाँ पर राहु भी है। अब देखिए, राहु 10th हाउस में आके इनके कर्म में विस्तार तो देगा। भाग्य भाव में शनि होने से भाग्य का साथ इनको तब समझ में आएगा जब ये सब तरफ से इनकी चीजें बन नहीं रही होंगी, तब इनके भाग्य की जागृति उस समय होगा। क्योंकि शनि जो है ना पुरातन चीजों का है और हमारे पितरों के आशीर्वाद यानी कि पूर्व जन्म के कर्मों का भी संयोगी है। अब यहाँ भी हम शनि की 7वीं दृष्टि देखें, इनकी तीसरे दृष्टि लाभ भाव पर जा रही है। तो शनि जनता का भी कारक है, नीचे तक के लोगों का कारक है, तो उनका इनको प्रेम मिलना। और साथ में 7 8 9 10 छठी दृष्टि शनि की रोग भाव पर पड़ना। तो वही आ गया जहाँ पर शनि की 10वीं दृष्टि जाती है। शनि उसको बलि तो बनाते हैं, पर उसके लिए आपको शनि की चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है। शनि के जो चीज़ें चाहिए, आप इसमें सोचेंगे कि शनि का दान वगैरह इत्यादि, इनसे बलि नहीं होगा। शनि की एक ही रेमेडी है और वो मैं आपको लिख कर दे दूँगी। अब हम इसमें अगर इनकी चंद्र कुंडली की बात करें, चंद्र कुंडली इनकी 3 नंबर से शुरू हो रही है और ये 3 नंबर से जाके चौथे भाव में सारे ग्रह आ गए। तो घर में जब तक ये अपने घर के अंदर थे, एक जगह पर मन न लगना, उच्चाटन सा हो जाना। राहु 5th हाउस में है। जब भी इनको पंचम भाव की दशा चलेगी, इनके पूर्व जन्म के कर्म इनके पास अवश्य आएंगे। तो इसलिए चौथे भाव में सूर्य और राहु का एक्सेस न होने, यानी कि सूर्य की साधना करना इनके लिए ज़्यादा अच्छा है। वैसे भी इनका जो लग्न है कुंभ है, कुंभ लग्न वालों को सूर्य की साधना करनी चाहिए। अभी इस समय वर्तमान में इनको बुध की महादशा चली है। बुध की महादशा में 27 तक बुध में बुध का अंतर रहेगा। तो स्वभाव में जो है जितना ये अपने चीज़ों को, बुध जो है इनका पंचम भाव का स्वामी है, तो 5th हाउस की चीज़ें, पूर्व जन्म की चीज़ें भी इनके पास आएंगी। और साथ में पितरों की आराधना इनको इनकी भाग्य वृद्धि देगी। क्योंकि 9th हाउस में राहु होने से इन्हें पितरों की आराधना करनी चाहिए। अब एक हम इनका चार्ट टीटन पर भी डाल लेते हैं। टीटन चार्ट में इनका जो लग्न बना है वो लग्न बना है बुध का। बुध बैठे हुए हैं, सूर्य का लग्न बना हुआ है सिंह लग्न, यानी कि टीटन हमारी कर्म कुंडली है। कर्म कुंडली जो है अपने कर्म क्षेत्र में डोमिनेट करना इनका स्वभाव होता है। ऐसे लोग डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं। अब यहाँ भी आप देखिए, छठे भाव में राहु और शुक्र। तो जब शुक्र इनका जो है कहीं ना कहीं हर जगह पर पीड़ित है, तो ऐसे में इन्हें अपने खाने पीने भोग की चीज़ों पर सावधान रहना चाहिए। यहाँ पर इनको शुगर, पेनक्रियाज, किडनी, इस चीज़ों की चीज़ों से रिलेटेड समस्या देखनी पड़ सकती है। तो अपने इन्होंने हेल्थ के प्रति, अगर ये कर्म में देखिए, कर्म कुंडली बहुत इनकी बली है। सूर्य इनके 10वें भाव में बैठे हैं, तो उच्च पद तो ये लेंगे ही। साथ में इन्हें अपने हेल्थ पर ध्यान देना है। शत्रुओं की चिंता नहीं करनी है। शत्रुओं को ये परास्त, इनका स्वयं ही शत्रु परास्त हो जाएंगे। क्योंकि हर जगह पर कहीं शनि बैठे हैं शत्रु भाव में, तो कहीं राहु बैठे हैं। ऐसे लोग अपनी वाणी से या अपने काम से अपने शत्रुओं को परास्त कर देते हैं। अब यहाँ भी गुरु अष्टम में आ गए, तो अगर हम इनके हर जगह पर देखें तो इनका वाणी भाव प्रभावी है। अब ये लोग वाणी से जितना सकारात्मक सोचेंगे, जितना सकारात्मक बोलेंगे,
इनकी वाणी इनके प्रति अच्छा काम करेगी, स्वयं के प्रति भी। अब आप इस कर्म कुंडली में ही देखिए इनके वाणी भाव को कौन-कौन से ग्रह देख रहे हैं। वाणी भाव में चंद्रमा और शनि बैठे हुए हैं, साथ में गुरु की दृष्टि है। तो और कर्म से ही इनका अंत में जो है वो मुक्ति भी है, क्योंकि केतु 12वें भाव में हर चीज से इनको मुक्त कर देंगे। किसी तरह के मोह बंधन में ये अंत समय पर नहीं रहेंगे, हर चीज से ऐसे में हमें मुक्ति मिल जाती है। अब अगर हम इनकी आध्यात्मिक कुंडली की बात करें, इनके आध्यात्मिक कुंडली जो है वो गुरु 5th हाउस में जाकर अपने कर्मों के साथ ही ये पूरा करके अपने ध्यान साधना की तरफ को ये बढ़ेंगे। अब यहाँ पर जो है चौथे भाव में कर्म भाव हमारी आध्यात्मिक कुंडली के शनि नीच के हो गए हैं, और इस पर जो है मंगल की दृष्टि है, तो इसमें भी नीच भंग हो गया है। तो आध्यात्मिक साधना की तरफ ये रहेंगे। अच्छे श्रेष्ठ गुरुओं की इनको जीवन में लगातार बड़े बड़े आध्यात्मिक गुरु आध्यात्मिक संतों के साथ इनका उठना बैठना हमेशा रहेगा। और जीवन में पंचम भाव में गुरु हैं, तो जीवन में श्रेष्ठ आध्यात्मिक लोगों का इनके जीवन में रहना होगा। तो ये थी इनकी जन्म कुंडली। इन्हें आप हम इनके आगे को थोड़ा सा दशाओं के बात कर लें कि कैसा इनका आगे की दशाएं रहेंगी। अब इन्हें अभी जो लगी है दशा जो है वो दशा है शनि की खत्म होके इन्हें 2025 28 फरवरी 2025 से बुध की महादशा लगी है, जो 28 फरवरी 2042 तक है। वर्तमान में बुध का अंतर है, तो ये दशा इन्हें उन्नति देगी, क्योंकि बुध इसमें तटस्थ भी होते हैं और दूसरा उच्च के हैं, तो और पंचमेश हैं, पूर्व जन्म की ये सब चीज़ों को ठीक रखे हैं, तो ये बुध इनको अच्छी पहचान और अच्छे उच्च पदों पर इनको लेकर जाएंगे। अब हम इसके बाद 27 के बाद इनको जो मिलेगी वो बुध में केतु की महादशा मिलेगी। काफ़ी सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनका 1 साल ये दशा रहेगी। आध्यात्मिक उन्नति का समय है, बहुत इंट्रोवर्ट उस समय ये हो जाएंगे। हो अगर ये इस तरफ को बढ़े तो इनकी जो जागृति चेतन हमारे अवचेतन मन की जागृति है वो इस समय प्रबल योग है कि इन्हें पूर्व जन्म के कई सारी चीजों का आभास भी यहाँ पर होगा। 28 से 31 में इन्हें बुध में शुक्र की महादशा चलेगी, तो यहाँ पर इन्हें अपने भोग की चीजों पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि ये महादशा इन्हें अगर इन्होंने इन सब चीज़ों पर अपने आप को 28 से 31 के बीच चीज़ों में नियंत्रण नहीं रखा, तो हो सकता है कि स्वास्थ्य या इत्यादि कई अन्य चीज़ों की परेशानियां इनको उठापटक कर सकती हैं। 31 के बाद 32 तक का इनका जीवन बहुत बली रूप से अच्छा है। शासन प्रशासन में बहुत ज़्यादा इनका हस्तक्षेप या चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। तो 32 तक का अभी हमने इनको जो सावधान रहना है वो है आपका 34 से 37 के बीच जब बुध में राहु आएगा उस समय वो ब्रह्म की स्थिति पैदा करते हैं। 32 से 33 में अपने हेल्थ इश्यूज पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि बुध में चंद्रमा रहेंगे। और इसके बाद 37 से 39 के बीच कुछ अच्छे बड़े सामाजिक उच्च पदों पर इनका समाज में राष्ट्र स्तर पर ऐसे बड़े पदों में इनका जाना हो सकता है, जहां आप श्रेष्ठ हम ये कहते हैं कि किसी भी पद का टॉप पोजीशन यहाँ पर इनका ये हो सकता है। 39 से 42 के बीच इनका सॉरी अपने आप पर आत्मचिंतन की तरफ ये बढ़ जाएंगे। आत्मचिंतन का अर्थ है कि हमें जिसकी प्राप्ति और इच्छाओं हर चीज के कामनाओं से ऊपर हो जाना, जिस काम में हम जुटे हैं बस उसी के प्रति समर्पण भाव से कार्य को करना। तो ये था एक जातक की कुंडली। अगर हम इनके गण की बात करें, इनका गण मानव है। मानव गण में जब किसी को मिल जाता है तो ऐसे लोग
जितना इनको काम सौंपा जाता है उतना ये करते हैं। बहुत ज़्यादा अपनी प्राप्ति के लिए प्रयासरत नहीं रहते हैं किसी चीज़ के लिए। एक तरह से कहें कि संतुष्टि जो मिला है उसे संतुष्ट रहना, और किसी भी तरह के गलत तरीके से, शॉर्टकट तरीके से प्रयास करके, किसी की निंदा करके या किसी से छीन झपट, क्या है कि हम जैसे राक्षस गण होता है, वो चालाकी, चतुराई, छल, कपट सारी चीज़ों को हासिल करके पदों को छीनने की कोशिश करते हैं। देवगण वाले दोनों का मिक्सचर होते हैं, और जो मानवगण होता है, अगर उससे कहा जाएगा इस रास्ते चलना है, इसी रास्ते तुम्हें सफलता मिलेगी, तो वो उसी रास्ते को चुनता है, ना दाएं-बाएं नहीं होते हैं। ये मानवगण की खासियत होती है। इसलिए मानवगण बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को प्राप्ति करने के लिए तोड़-फोड़ नहीं करते हैं, तो संतुष्ट इसको गण कहा जा सकता है। तो ये था इनकी जन्म कुंडली का प्रेडिक्शन। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में भी ग्रह बहुत ज़्यादा छठे, 8वें, 12वें में बैठे हैं तो चिंता की बात नहीं है। यही ग्रह आपको श्रेष्ठ राजयोग दिलाते हैं। इस जन्म कुंडली में ऐसे कई राजयोग अलग-अलग उसमें बने हुए हैं। बस अगर इन्हें सही मात्रा में कहा जाए, ये जातक अपने सूर्य और चंद्रमा को बैलेंस कर ले, तो इनकी सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएँगी। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को शेयर कीजिए। फिर मिलती हूँ एक नई कुंडली में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी लोगों को जय श्री राम, नमस्कार, धन्यवाद।